Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ के बारे में कि हमारा जो बॉयल्स लॉ है वो हमें क्या कहता है। तो बॉयल्स लॉ बहुत आसान सा है। इस बॉयल्स लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी और वो बात हमारे पास क्या है, वो बात कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मैस। तो मैस जो है वो क्या हमारे पास कांस्टेंट। नीचे आ जाए, आप देख रहे हैं कि प्रेशर की जो सुई है ना, ये क्या कर रही है, हरकत कर रही है। फिर आगे चले जाएं, ये हमारे पास टेम्परेचर है और टेम्परेचर की सुई हरकत नहीं कर रही, इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है और मैस भी कांस्टेंट है। फिर हम ऊपर चलते हैं, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है, मैस बढ़ता हुआ, या कह लीजिए वजन बढ़ा रहे हैं। वजन बढ़ाने से हमारा मतलब यहाँ पर ये होगा कि हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर को बढ़ाने से ये रेड कलर का पिस्टन नीचे आ जाता है और येलो कलर में आपको जो ब्लैक डॉट वाला हिस्सा नजर आ रहा है वो क्या है, गैसेस है। तो गैसेस क्या कर रही हैं, अब कम जगह पर आ रही है, मतलब वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो हमने कहा कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। दोबारा देख लीजिए, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी चीज को अगर हम ग्राफ की शक्ल में देखें, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है, तो ये हमारे पास एक कर्व आ रहा है। तो अगर कर्व आता है तो इसका मतलब है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसके मुताबिक डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा से हमने ग्राफ डिज़ाइन किया, जो ग्राफ हमने बनाया, अगर वहाँ पर इसी तरीके से कर्व आ रहा है तो आप ये कहेंगे कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बड़ी आसान सी बात हुई कि किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के बढ़ाने से कम हो जाता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। अब इसको कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी आपने वॉल्यूम लेना है एक गैस का जिसका मास आपने फिक्स्ड कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो ये थी सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट। इसको आप अलग तरीके से बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास। कुछ बोल लीजिए, दोनों सूरतों में आपका, तीनों सूरतों में आपका जो स्टेटमेंट है वो ठीक होगा। तो बेसिकली सेंस वही है। अब इसी सेंस को थोड़ा सा मजीद हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें बात की कुछ समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो व्हाइट बोर्ड में हमें क्या नजर आ रहा है, देखें, वही यहाँ हमारे पास क्या है जी, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, बॉयल्स लॉ ये कह रहा है कि जैसे अभी अपने पढ़ा कि देखिए जी, टेम्परेचर हमने कितना रखना है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से अगर हम मजीद बात करते हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि अभी भी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन प्रेशर पहले अगर फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेयर था तो अब प्रेशर यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर हो गया है। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका, कि भाई आपने प्रेशर बढ़ाया है। तो जब प्रेशर आपने बढ़ाया है तो आप गौर कीजिए, पहले प्रेशर जब कम था तो आपके पास वॉल्यूम ज्यादा था। आप मान सकते हैं कि दैट इज V1। इसी तरीके से मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है V1 और आपके पास यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल प्रेशर है, वो कितना भी रख लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जो प्रेशर है हमारे पास दैट इज P1 और उसके बाद आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, दैट इज प्रेशर सेकंड या P2, और सिचुएशन चेंज हो गई और जो वॉल्यूम था पहले के मुकाबले में वो कम हो गया। आप इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम इज V2। तो बहरहाल एक ही आपके पास यहाँ पे कंटेनर है, लेकिन उसकी सिचुएशंस कितनी है, 2 सिचुएशंस है, ठीक है जी। अब इसी अंदाज में अगर हम सिर्फ और सिर्फ जिक्र करें एक साइड का, तो हमें क्या पता चलता है, पता चलता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन खत्म कर दूं तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आप मिसाल के तौर पर कहेंगे कि V इज इक्वल टू K, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/P या K/P भी डायरेक्टली लिखा जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें और हम P को एक साइड पे ले आते हैं तो PV इज इक्वल टू K। तो जो आपको यहां पर एक नई चीज देखने को मिली है, ये भी बड़ी खास है, यानी PV इज इक्वल टू K का मतलब यूं भी लिया जा सकता है कि इट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ। वो कैसे दी, वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, देखें अभी हमने पढ़ा PV इज इक्वल टू K, तो P एंड V का प्रोडक्ट क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है। तो PV का प्रोडक्ट क्या हुआ, कांस्टेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, दोबारा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर।
देखिए जी, अब आपने ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ क्या लगा दिया, हमने लगा दिया जी मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, P मल्टीप्लाई बाय V, यानी प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और अब जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है, दैट इज प्रेशर एंड प्रोडक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो हमने सिचुएशन देखी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिचुएशन थी और ये हमारे पास दो। तो जैसे हम मानते हैं कि P और V कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, यानी P और V अगर हम इस हिसाब से देखें, यानी पहली और दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से, तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई P1 और V1 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो P2 V2 क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर ये पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट क्या है जी, इक्वल है कांस्टेंट K के, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो P1 और V1 है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। तो ये जो आपके पास नजर आने वाली स्टेटमेंट है, ये भी अनदर स्टेटमेंट है किसकी, बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने एक स्टेटमेंट तो यही दी जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को शो किया, दूसरी हमने प्रोडक्ट को शो किया, तीसरा हमने डिफरेंट सिचुएशंस के एतबार से भी ये बात समझी है कि किस तरीके से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर P3 V3 हो तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकायदा आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारी बुक में ये सिचुएशन 2 नहीं बल्कि 3 दी गई है। तो 3 सिचुएशन के मुताबिक बात करते हैं तो वहां भी कुछ सीखने को मिलेगा जी। तो ये जी हमारी बुक की एग्जांपल। इस बुक की एग्जांपल में फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जो है हमारे पास वो 25, 25 एंड 25, यानी हमारे पास टेम्परेचर है जी कांस्टेंट क्वांटिटी। और इस तरह से आपने यहां देखना है कि जो ये वजन है ये एक्चुअली प्रेशर को शो कर रहा है। तो प्रेशर हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर है यहां पर, जैसे कि नजर आ रहा है। फिर हमारे पास प्रेशर को बढ़ा दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो क्या था जी, V1, और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वॉल्यूम आया दैट इज V2। और अगर मजीद प्रेशर को बढ़ा दिया गया, वेट बढ़ाकर, तो हमने यहां पर देखा कि प्रेशर हमारे पास हो गया V3। अब सवाल ये बता होता है कि ये जो V1, V2, V3 है ये किस तरीके से आप यहाँ पर शो करेंगे। ऊपर पहले तो हमने बता दिया कि अगर हम लॉ अप्लाई करें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और अगर हमारे पास मजीद कंडीशंस हो तो P3 V3, और इससे आगे भी जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे मकसद है वो थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। वो कैसे, आप गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम है ये वाला, ये हमें हमारा मीटर बता रहा है कि भाई 1 है, तो हम लिख देंगे V1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय इसमें जो प्रेशर है वो कितना है जी, 2 है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो P2 हमारे पास वही प्रेशर 4 है, और जो वॉल्यूम आपके पास नजर आ रहा है वो ये रहा, दैट इज हाफ। तो आप यहां पर लगा सकते हैं हाफ इज इक्वल टू, फिर हम P3 पे चलते हैं, P3 इज 6, तो ये रहा जी 6 मल्टीप्लाई बाय V3 क्या है जी, V3 है 1/3। तो अब हमने जब इन सबको क्या किया, सिंपलीफाई किया, तो आंसर क्या है जी 2। यहां पर क्या आंसर आया, ये भी आपके पास 2, और यहां पर आपके पास क्या आंसर आया, दैट इज ऑल्सो 2। तो भाई प्रूव हो गया ना। प्रूफ क्या हुआ कि ये जो हमने एक स्टेटमेंट बनाया था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3, ये सब का सब क्या हुआ, इक्वल, और ये हमें नजर आ भी गया। ये थी सिंपल सी बात कि किस तरीके से आप कर सकते हैं लॉ को वेरीफाई। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ऑफ द लॉ। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। अब चलते हैं इसी लॉ को थोड़ा सा मजीद वेरीफाई करना है, या कह लीजिए मजीद एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। तो दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, इस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर 2 ग्राफ है। वो 2 ग्राफ क्या कहते हैं, पहला ग्राफ ये कहता है कि आपके पास एक y एक्सिस पर वॉल्यूम है और x एक्सिस पर प्रेशर है।
तो अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये ग्राफ आपको दिखाया गया, ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाया गया है और कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स हीट टेम्परेचर। आइसोथर्म मतलब एक कांस्टेंट हीट पर बनाया गया आपके पास ये ग्राफ है। तो बहरहाल इस ग्राफ के बारे में हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, अपने लिए समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर सकता है। सपोज कीजिए आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, फिलहाल हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं और आप क्या करें, ऊपर से नीचे एक खींचें, क्या, एक लाइन यानी परपेंडिकुलर, और यहां पर भी खींच दें। सपोज कीजिए आपको नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पर प्रेशर जितना भी है और वॉल्यूम जितना भी है वो पता है आपको। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिर एक और ग्राफ लेते हैं जैसे किसी और पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखें ये एक पॉइंट हमने लिया ये वाला और इस पॉइंट के हिसाब से हमने फिर 2 परपेंडिकुलर लिए। तो आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले में जो प्रेशर है वो बढ़ गया है क्योंकि प्रेशर इस जगह पर बढ़ रहा है। और अगर हम इसी एतबार से यहां पर देखें तो वॉल्यूम पहले की निस्बत क्या हो गया, घट गया है, लेस हो गया है। तो देखें 2 पॉइंट्स लेकर आप बता सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर वैसे तो ग्राफ देख के पता लग जाता है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्राफ समझ नहीं आता, तो मैंने उनके लिए ग्राफ समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात यह है कि हम यही ग्राफ लेंगे, लेकिन उस ग्राफ को अगर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्रॉ किया है तो नेक्स्ट ग्राफ हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्रॉ करके देखते हैं, या हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, तो क्या अभी भी कर्व आएगा, उसी जगह पर आएगा, डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि आपके पास ये क्या है जी, वॉल्यूम, वही वॉल्यूम यानी सेम टू सेम ग्राफ है, ये ग्राफ था वही ये है। अब करना ये है कि पहले अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर था, अब आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आप देख रहे हैं अभी भी कर्व ही आया है, आइसोथर्म अभी भी वैसे कर्व है, लेकिन जो ग्राफ की पोजीशन है वो नए ग्राफ की पोजीशन है, या नए जो आइसोथर्म की पोजीशन है वो एक्स एक्सिस से भी दूर हो गई है और वो वाई एक्सिस से भी दूर हो गई है, मतलब फार फ्रॉम बोथ द एक्सिस। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम कहते हैं कि कहीं पे भी कोई एक पॉइंट ले लें। सपोज कीजिए ये हमने एक पॉइंट ले लिया इस जगह पर, और इस पॉइंट को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अब हमने ये बढ़ा लिया, ये पॉइंट 2 जगह मीट कर रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। अब ऐसा करते हैं, हम एक बात गौर से देख चुके हैं, वो क्या, यहां पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया, मतलब एक प्रेशर कोई भी खास है। सपोज कीजिए ये 2 या 3 एटमॉस्फेयर है। अब इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम आप देख रहे हो यहां पर कम है जब हमने ग्राफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्रॉ किया, और यहां पर अगर इसके सामने देखा जाए तो वॉल्यूम ज्यादा है। इसे क्या पता चला, इससे पता चला कि अगर आप क्या करें, टेम्परेचर कम रखें तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम कम, और अगर आप क्या करें, इसको बढ़ा लें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या होगा, आपको वॉल्यूम मिलेगा ज्यादा। तो यहां पर आपको ये बात समझने को मिली कि एक्चुअली जो हमारे पास ग्राफ है वो अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर लेता है। इसकी वजह सिंपली ये है कि हायर टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। तो जिस पॉइंट पर लोअर टेम्परेचर पर हमारे पास जो वॉल्यूम आया था, अब हायर टेम्परेचर पर वो वॉल्यूम नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़कर आएगा। इसलिए ग्राफ का हर पॉइंट, यानी अगर मिसाल के तौर पर वो पहले पॉइंट नीचे था तो अब वो पॉइंट आपको थोड़ा सा दूर मिल रहा है। और जब इन सारे पॉइंट्स को, जैसे ग्राफ में होता है कि पहले पॉइंट्स लगाते हैं और फिर लाइन खींचते हैं, तो जब ये लाइन खींची गई तो ये लाइन बता रही है कि ये उस जगह से पहली वाले टेम्परेचर की ग्राफ की निस्बत थोड़ा सा दूर है, यानी अब अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस या प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सिस से दूर हो जाएगी। अब चलते हैं एक और ग्राफ की तरफ, और वो ग्राफ हमें क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये आपके पास 1/v है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम का इनवर्स है, ये याद रखिएगा। अगर मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि ये जो 1/v है ये यहाँ पर बढ़ रहा है, तो अगर आपसे कोई कहता है वॉल्यूम का क्या होगा, तो कहेंगे वॉल्यूम आगे तो क्या हो रहा है, यानी इस जगह पर क्या हो रहा है, आगे चलते हैं तो हम कहते हैं कि वो
ये अगर बढ़ रहा है इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, वो हो रहा है डिक्रीज। तो आपने ध्यान में रखना है कि डिक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम पिछली साइड पर क्या हो रहा है जी, इंक्रीज, हत्ता के 0 पे चलते चलते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और 1/v क्या हो जाएगा जी, 1/v यानी क्या उसका उलट होगा, तो हम कहेंगे कि इट इज मिनिमम। तो आपने देखा कि 1/v और v में डिफरेंस है। अब अगर v 1/v का उलट है या 1/v v का उलट है, मुज़ाद है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा था, तो अब क्या आएगा जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। पहले आप मान लीजिए उसी तरह से कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर खींची गई एक लाइन है। जब आपने इसको खींचा तो ये यहाँ से शुरू हुई, यानी पहले 1/v कम था और फिर 1/v बढ़ता गया, और प्रेशर के बढ़ने से, यानी प्रेशर और अगर हम जिक्र करें 1/v के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 1/v, ऐसे यूं भी बोल सकते हैं इसको, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो चूंकि अब यहां पर 1/v के साथ क्या है जी, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो हम इस तरह ग्राफ को स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, जो ये शो करती है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, में भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली एक क्वेश्चन है छोटा सा, इस क्वेश्चन को देखें। अगर आपको ये ग्राफ समझ नहीं आ रही, मतलब ग्राफ क्यों दिया है ऐसा, तो अब आपको पता चलेगा वो किस तरह से। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस ग्राफ को देख के बताएं कि हम प्रेशर को कम करने जा रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम के साथ, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। प्रेशर को और कम कर दें तो वॉल्यूम और भी बढ़ जाएगा। तो अब आपको बात समझ में आ रही है क्या, यानी प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अगर दोनों सवाल में से कोई सवाल भी ले लें, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि हमने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर को कम किया वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर को 0 कर दिया वॉल्यूम, ये सवाल का जवाब देना मुश्किल है। यानी अगर मैं 0 कह रहा हूं तो मैं एक फिगर बोल रहा हूं कि 0 पर जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। अब आप जवाब सिर्फ मैक्सिमम ही दे सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई दूसरा जवाब नहीं होगा जो कि क्वांटिटी की शक्ल में नजर आए। तो हमने इसको थोड़ा ट्रिकी तौर पर चेंज किया ताकि हम एक्सप्लेनेशन सही तरीके से कर सकें। वो कुछ इस तरीके से कि देखें, जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो गया जी, बल्कि चलो पहले प्रेशर कितना हो गया जी, 0। प्रेशर कितना हो गया जी, 0। अगर प्रेशर 0 हो जाता है तो वॉल्यूम तो आप कहोगे जी मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन जवाब आप दे सकते हो 1/v की शक्ल में, कहेंगे 1/v भी क्या हो जाता है जी, 0, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यूं बोल सकते हैं कि जब प्रेशर आपके पास ऑलमोस्ट 0 के करीब होता है तो 1/v क्या होता है, भी 0 के करीब होता है, लेकिन उस वक्त में जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से हम बजाय वॉल्यूम के 1/v के साथ भी एक रिलेशनशिप ले सकते हैं जो हमने लिया, और डायरेक्टली हमें एक लाइन भी नजर आई और स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्कशन की। अब हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर क्या कर दिया है, T2। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ऐसा कर लिया है। अब क्या करें जी, अब आपके पास एक बात और समझ में आने वाली है, वो क्या कि आपका जो ग्राफ है इस दफा सिर्फ एक्स एक्सिस या 1/v एक्सिस से दूर चला गया है और प्रेशर एक्सिस के क्या हो गया जी, करीब हो गया है। तो प्रेशर ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा करने के लिए फिर हम दोबारा से एक रिलेशनशिप लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं एक लाइन खींचूं, यहां पर ही देखें, ये हमने एक लाइन खींची, तो इस लाइन ने 2 जगह कट किया, इधर भी और इधर भी। पुरानी बात, ये जो आपके पास प्रेशर है इस वक्त कोई भी है, जो भी आप तस्वर कर लें, सपोज कीजिए आप तस्वर कर लें ये 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, लेकिन एक ही प्रेशर पर जब टेम्परेचर हमारे पास कम था तो क्या था भाई, टेम्परेचर हमारे पास कम था तो हम कहेंगे, यहां पर आ जाए डायरेक्टली, हमारे पास वॉल्यूम ये था, लेकिन जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो फिर क्या हुआ, हमारे पास वॉल्यूम ये, तो वॉल्यूम चूंकि इस साइड पर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास वॉल्यूम बढ़ गया है। तो बात तो ही पुरानी आ गई, चूंकि क्या कहा है हमने,
प्रेशर के बढ़ाने से, अपना टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए इस ग्राफ की पोजीशन भी अपनी वो पुरानी जगह पर नहीं आएगी बल्कि अगली जगह पर आएगी। अब आ जाए एक नए ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ क्या कहता है, अगर इस ग्राफ की तरफ आप गौर करें, मैं फिलहाल यहाँ पर एक लाइन जरा लगा देता हूँ आपको दिखाने की खातिर कि ये एक सीधी लाइन आ गई है। ये सीधी लाइन क्यों आ गई है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखें भाई, सपोज कीजिए हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्चुअली प्रेशर और पीवी जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है के दरमियान है। अब यहाँ क्या मतलब है, अगर गौर कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पीवी इज इक्वल टू के, ठीक है जी, कांस्टेंट क्वांटिटी। सपोज कर लीजिए कि देखें प्रेशर यहाँ पर घट रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से पीवी पर क्या असर होगा अगर प्रेशर को घटाया बढ़ाया जाए। सपोज कीजिए मैं आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पर कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि प्रेशर आपके पास है 10 और वॉल्यूम आपके पास है 5, तो आंसर क्या आया जी, आंसर आया 50। अब सपोज कीजिए कि हमने प्रेशर को कम कर दिया, 5 कर दिया। आप कहेंगे सर आंसर आएगा जी 5 × 5 इज इक्वल टू 25। अब 25 आपके पास आंसर आ रहा है, जबकि आपको कहा जाता है कि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये 50 ही आना चाहिए था, पर ऐसा क्यों हुआ? भाई ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो जैसे या घटाते हो तो वॉल्यूम भी घटता पड़ता है। तो प्रेशर को अगर आपने यहाँ पर कम किया था तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर प्रेशर को आपने 5 कर दिया था तो वॉल्यूम बढ़कर 5 से क्या हो गया, 10। तो आपके पास आंसर क्या आया जी, 50। मतलब ये वाली बात आपने नहीं सोचनी जो आपके दिमाग में आती है। इसका मतलब है आंसर सेम रह रहा है, 50-50-50। सपोज कीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक 50 0 से चलते हैं, यहाँ 25 है, ऊपर 50 है, तो आपको आंसर 50 मिलेगा। तो बिल्कुल लाइन सीधी आएगी, चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओ चाहे आप प्रेशर को घटाओ। अब सवाल ये बताता है कि जो स्ट्रेट लाइन आपको हासिल हुई है ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली एक आइडियल लाइन है। जितने भी आइडियल गैसेस हैं वो जब भी उन पर प्रेशर को बढ़ाया या घटाया जाए तो आपको लगेगा कि हमेशा वो इस लॉ को या कोई भी गैस लॉ को फॉलो कर रही है, और जवाब क्या आएगा, वही कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन सिखाई है ये वाली। लेकिन एक्चुअली पता है क्या होता है, जब हम रियल गैसेस के बारे में देखते हैं तो रियल गैसेस असल में एग्जिस्ट करती हैं। आइडियल गैसेस एक आइडियल बिहेवियर या आइडियल सेंस के साथ है कि अगर वो होती तो क्या होता। मैं फिलहाल दोनों को थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास आइडियल गैस होती तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलने वाला था, यानी ग्राफ एक डिफरेंट शक्ल में होता। हो सकता है कि वो ग्राफ आपके पास ऐसे होता, ठीक है ना, या वो ग्राफ ऊपर काफी डेविएट करता। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि जब हम आइडियल गैस के बारे में जिक्र करते हैं तो आपने प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर को और बढ़ाया, वॉल्यूम और कम हो गया, प्रेशर को और बढ़ाया, वॉल्यूम, और प्रेशर बल्कि प्रेशर कह लीजिए मैक्सिमम तो वॉल्यूम मिनिमम, 0, खत्म। तो प्रेशर के मैक्सिमम करने से जो वॉल्यूम है वो हमारे पास खत्म हो गया। लेकिन अगर हम रियली सोचें कि ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें गैस, ये याद रखिएगा कि गैस ही के बारे में बात हो रही है, तो गैस भरी हुई थी, अब प्रेशर आपने क्या किया, बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, प्रेशर और बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम बहुत ही माइनर हो रहा है। यानी प्रेशर अब आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम उसकी निस्बत से बहुत ही कम चेंज हो रहा है। तो अगर हम अपनी इसी एग्जांपल में देखें तो एक्चुअली असल में ऐसा होता है कि जब आप प्रेशर आपने सपोज कीजिए आपने कम कर दिया तो वॉल्यूम उतना कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आंसर आ जाता 7, तो ये आपके पास एक नेक्स्ट चीज आ जाती। या आप यूं समझ लीजिए कि प्रेशर आपने पहले किया हुआ था 10 और वॉल्यूम था 5। अब आपने अगर प्रेशर को डबल कर दिया यानी कर दिया 20, तो अब आपको लगता है कि भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 5 का हाफ 2.5। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर वही यानी 50। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। फिर कैसा होता है हकीकत में, यानी अगर हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम तो उतना कम नहीं हुआ रियली। तो इसका मतलब है प्रेशर अगर 20 हो भी गया है तो वॉल्यूम ज़्यादा कम नहीं हुआ, बल्कि वो हो सकता है कि 5 से हो सकता है सिर्फ 4 ही हो पाया हो। तो आंसर क्या आ गया जी, डिफरेंट। इस तरह डिफरेंट आंसर्स आपको मिलते हैं। शायद आपको यहाँ से ये नज़र ना आए, मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, ये आ गया जी, ठीक है जी। यानी
अब ये मैंने बात किसकी की है, रियल बात की है। आइडियली क्या होता है जी, 10 से आपने अगर 20 कर दिया तो वॉल्यूम 5 से आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो सका है। तो ये था जी आपके पास एक सिंपल सा ग्राफ जो कि आइडियल बिहेवियर को शो करता था। तो हमने काफ़ी हद तक क्या की, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस भी लिए कि ग्राफिकली आप इस लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हो या कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो इतनी डिस्कशन काफ़ी, आई थिंक कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में लिखिएगा, लाजमी बताएं, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।